बिहार में महागठबंधन की स्थिति वही हो चुकी है जो आज से 5-7 साल पहले बनने के तुरंत बाद हुई थी। यानी साफ तौर पे समझे तो महागठबंधन में सिर फुटौल की स्थिति है। महागठबंधन के नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की मांगे कहीं न कहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। देश में अभी 1.5 वर्षों का वक्त है लोकसभा चुनाव का, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है और महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले, सीट बंटवारे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन तमाम चीज़ों का जिक्र होने लगा है। दरअसल आम चुनाव होने में 1.5 साल का जो वक्त है, मगर बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने किशनगंज लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। मांझी के नेताओं का कहना है कि हम किसी भी सूरत में किशनगंज से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि पिछले साल चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस और जदयू के बीच मुकाबला हुआ था। अभी हम समेत तीनों ही पार्टियां महागठबंधन में है। मांझी की पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान जो प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने बुधवार को किशनगंज में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट पर किसी हाल में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में रहने पर भी सीमांचल की इन सीटों पर हम की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर पूर्व में यहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया गया था। दानिश रिजवान ने कहा कि किशनगंज पर उन्होंने फोकस किया है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। साफ तौर पे समझे तो दानिश रिजवान ने अब जो दावा ठोक दिया है किशनगंज सीट पर, और यह सीट एकमात्र ऐसी सीट है जो महागठबंधन जीत कर आई थी। यानी भाजपा के खिलाफ कांग्रेस इस सीट पर जीती थी। जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने जो बयान हर बार दिया है उस पर वो अडिग रहे हैं, चाहे बिहार में शराबबंदी का मसला हो या बिहार में अन्य मुद्दे हो। एक बार फिर से बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आ चुका है और अभी दावा ठोक दिया गया है किशनगंज की सीट पर। यानी महागठबंधन में सिर फुटौल की स्थिति शुरू हो चुकी है। दानिश रिजवान के दावेदारी के बाद यह चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर बिहार की सियासत में अब 2024 चुनाव को लेकर जो तैयारी शुरू हुई है, तो 7 दलों का महागठबंधन कैसे मैनेज कर पाएगी, महागठबंधन कैसे अपने नेताओं को मना पाएगी और कैसे भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को हैंडल करेगी। इसलिए कि भाजपा इन 7 दलों के महागठबंधन के विपक्ष में है। अगर महागठबंधन में किसी प्रकार का खींचातानी होता है तो भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में दानिश रिजवान के बयान को लेकर अब बिहार में सियासत और भी तेज हो गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां होती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर महागठबंधन की वास्तविक परिस्थिति क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।